जमाना क्यों न रहेगा असीर खुसरू का। मेराज भाई, जमाना क्यों न रहेगा असीर खुसरू का। निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन है, दिल्ली का पीर खुसरू का। महक हवा में तसव्वुफ की फैल जाती है, जहां भी नाम है आता अमीर खुसरू का। हाँ, जहां भी नाम है आता अमीर खुसरू का। हजरात इंशाअल्लाह ऐसे अशार सुनाऊंगा कि आप हजरात महबूब आकिल को भूल जाएंगे, लेकिन मेरे अशार को न भूलेंगे। मैं बिला ताखिर खतीब अहले सुन्नत शहंशाह खिताबत के आफाक का एक दरख्शिंदा सितारा, ममलिकते खिताबत के ताजदार, लफ्जों और जुमलों के ताजवर, फन्ने खिताबत के शहरयार, अहले सुन्नत की दिल की आवाज हजरत मौलाना फारूक रजा बरकाती साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से मेरी तरह पूरे सीने की ताकत को इस्तेमाल करें और बुलंद आवाज से कि खानदाने नबी का हर बच्चा, खानदाने नबी का हर बच्चा सर से पातक दिलेर होता है। ये कहावत नहीं हकीकत है, शेर का बच्चा शेर होता है, शेर होता है, शेर होता है। शेर की तरह नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैज़ान ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो क्या होता। हमें तो फेसबुक ने उलझनों में घेर रखा है, हम इतनी देर अगर कुरान पढ़ लेते तो क्या होता। अदब गाहिस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बाइज़िद ईजा। सरकार की महफिल में आने के बाद आप लोगों को टोपी भी नसीब नहीं है और फिर खड़े होकर आप नारा भी लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़े कब थे? झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता यार। जो आदमी अपने सिर पे टोपी नहीं रख सकता वो मसला के आला हजरत का नारा लगाता है। मुसलमानों, तुम्हें हो क्या गया है? तुम कहां भाग रहे हो तारीख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन, मा सलकाकुम फी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल मतीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्र गुजरी मेरी उस बुते काफिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर किसी पत्थर को समझाते। बेशक हक बात है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान रुसवा हो रहा है। वजह क्या है? मुसलमान की जिल्लत, उसके पीछे राज क्या है? बना मुसलमान हम चीख रहे हैं कि हम पर बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अभी और देखोगे प्यारे, इसलिए कि जुल्म की
इब्तिदा हो चुकी है, इंतहा भी हमारी आपकी आंखें देखेंगी। मुसलमानों में जर्रा बराबर सुधार और जर्रा बराबर भी कोई इस्लाह करीब से दूर से, शर्क से गर्ब से, शुमाल से जुनूब से देखने को नहीं मिलते। कुरान मजीद की बहुत मशहूर और मारूफ आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह जल्ल मद्दहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। मैंने जिस आयत को अपना मौजूए सुखन बनाया, इस आयत पे हमारे उलमा कम गुफ्तगू करते हैं। हर जान अपने किए पे गिरवी है। रख दे बेटा, रख दे, दोबारा फिर आना। हर जान अपने किए पे गिरवी है, जैसी करनी वैसी भरनी। माशाअल्लाह, जैसी करनी वैसी भरनी। आप धतूरा बो के गुलाब तलाश करो, ये अबस है। अगर आपने धतूरा बोया है तो आपको धतूरा मिलेगा, गुलाब नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चों की परवरिश शराबो शबाब में किया है तो आपका बच्चा गौसे आजम का गुलाम नहीं बन सकता। आप बेनमाजी होंगे, आपकी नस्लें नमाज पढ़ेंगी, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने घर के माहौल पे सरसरी जायजा लीजिए, हमारी माँ बहनों की बेपर्दगी बेहयाई का जायजा लीजिए, आजकल के नौजवानों के ओबाशी और अय्याशी का जरा जायजा तो लीजिए। ये नौजवान, मौलाना साहब, हिकमत की दवाई आपके पास है। बहुत मामलात में मैं नाकारा हो चुका हूं, बहुत सारे हालात में मैं फेल हो चुका हूं। जालिम, तेरे हाथ में जो मोबाइल है, 3-4 बजे रात तक तो इन मोबाइलों का गलत इस्तेमाल करता है और उसके बाद सोचता है कि हुकूक ज़ौजैन अदा करने में मैं नाकिस हूं, तो इसके जिम्मेदार आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल तो है, मगर आपने कभी उसकी निगहबानी की है? हम अपने माहौल को ही सुधारना नहीं चाहते, अपने घर को हम तालीम के आमाजगा बनाना नहीं चाहते। आज मेरा मौजू थोड़ा सा कड़वा है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे किसी को अच्छा और किसी को खुश करना थोड़ी। मुझे जो कहना है वो कहना है। हकीमी इलाज मीठा भी होता है। बरगे हेना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। जब से मुझे शुगर हुआ मैं मीठा बोलना छोड़ दिया, मीठा खाता नहीं तो बोलूंगा कहां से। मुझे कड़वा बोलने की आदत पड़ गई है। कुल्लो नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर जान अपने किए पे गिरवी है। कमा तो दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख के जब खुद बोतल और पौवा और अद्धा खाली करोगे तो आपका बच्चा आबिदे शबे जिंदादार नहीं बन सकता। आपका बच्चा भी शराबी ही बनेगा, वो मुत्तकी आलिम दीन नहीं बनेगा। बेशक हक बात है। आप बेशक सट्टा खेलते हो, आप जुआ खेलते हो, आप शराब पीते हो, आप गालियां बकते हो, आपकी कहवा खाना जाते हो। आपकी जिंदगी का मेयार क्या है? फिर फख्र से कहते हैं हम आपके मुसलमान हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, सच बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। किधर से हम मुसलमान होते हैं, किधर से मुसलमान नजर आते हैं? एक अभी हमको मिला रास्ते में, अस्सलाम वालेकुम, और टूल है पूरा मुसलमान है, हिल रहा है अपने कदम की मतलब कि ललखराहट से वो पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता। नौजवानों, अपने ज़हनी अय्याशियों से निकलो। क़यामतें तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, क़यामतें टूटने वाली है। आज आप यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण के तरफ निगाह उठा के देखो और वहाँ आपकी नजर पड़ेगी। वो नौजवानों को देखो, उन नौजवानों की आंखों में देखो, वो कौन से नौजवान है, वो कौन सी सरजमीन है,
वो ज़मीन है फ़िलिस्तीन की सरज़मीन, वो ज़मीन है मक्सा के मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द की ज़मीन। अल्लाह अकबर, मस्जिद अक्सा है, उसके इर्द गिर्द बसने वाले मुसलमान हैं 40,000 की तादाद में। पूरी दुनिया के सुपर पावर ताकत अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा है, बरतानिया उसके खिलाफ खड़ा है, जर्मन उसके खिलाफ खड़ा है, पूरे वेस्टर्न ममालिक उसके खिलाफ खड़ा है। रब्बे काबा की कसम, उन मुजाहिदीन इस्लाम को सलाम पेश करता है बरकाती। उन मुजाहिदों के आंखों में आंखें डाल के देखो, वो मुजाहिद हाथ में मोबाइल लेके ज़हनी अय्याशों में मुब्तला नहीं है। अरे उनको देखो, सीने में कुरान है और पेशानी से सर पे सजदे पे रख के अल्लाह को याद करता है। वो मुजाहिदीन इस्लाम है, मुट्ठी भर मुजाहिदीन इस्लाम, उनकी असमतों को सलाम। जब उनका किरदार इतना आला है तो पूरी दुनिया की ताकत को ललकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फिलिस्तीन के माओ ने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं दिया, फिलिस्तीन के माओ ने अपने बच्चे के हाथ में लैपटॉप नहीं दिया, फिलिस्तीन की माओ ने अपने बच्चे को इंस्टाग्राम में फेसबुक में डुबाया नहीं, बल्कि उसने हजरत सलाहुद्दीन का किरदार दे दिया है। सलाहुद्दीनी किरदार लेके फिलिस्तीनी नौजवान आगे बढ़ते हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपने जिगर का लहू। बेशक बेशक अल्लाह ताला उनकी हिम्मत अता फरमाए। बेशक आप समझ रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अंदाजा क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे मोबाइलबाजी कर रहे हैं। इन मोबाइलबाजियों में क्या हो रहा है? इन नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, बर्बादी का तमाशा आप अपने बच्चों को देखोगे। फिर आपका बच्चा शराबी बन जाए, फिर आपका बच्चा चुवाड़ी बन जाए, फिर आपका बच्चा सटोरिया बन जाए, फिर आपका बच्चा मस्जिद से दूर रहे, फिर आपका बच्चा बरकिरदार बन जाए, फिर आपके बच्चे की जवानी खतरे में पड़ जाए, फिर किसी हकीम के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो बच्चा जो नौजवानी की दहलीज पर कदम रखता है वो बीवी के लायक भी नहीं रहता, वो अपने हुकूक के चौसे अदा करने के लायक भी नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि वो रात भर मोबाइल में ज़हनी अय्याशों में मुब्तला है। अगर आप इस्लाम के किरदार पे चलना चाहते हैं तो हाथ में आपका कुरान होना चाहिए और ज़हन में फिलिस्तीन के मुजाहिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ताजु शरिया, नारे तकबीर। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों। अल्लामा इकबाल कहते हैं परवाज में दोनों की अदा एक है। आपने शाहीन भी देखा होगा, आपने करगस भी देखा होगा, दोनों सेम परिंदा होता है, मगर दोनों को फिजाए बसीत में जब आप छोड़ दोगे तो शाहीन जब उड़ेगा तो पहाड़ पे जाएगा और करगस जब उड़ेगा तो पानी की सतह पे जाता है। परवाज में दोनों की अदा एक है। अरे करगस के जहां और है और शाहीन का जहां। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन पे नहीं बैठा करता। शाहीन की मंजिल तख्तुस्सरा नहीं, शाहीन की मंजिल अर्शे बरी के तरफ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर जान अपने किए पे गिरवी है, हर जान अपने किए पे गिरवी है। आपके हाथ में मोबाइलबाजी हो रही है, हमारी बेटियों के हाथ में मोबाइलबाजी है, हमारे बेटियों के हाथ में मोबाइल है, हमारी बहनों के हाथ में मोबाइल है, हमारे बीबी के हाथ में मोबाइल है। फिर हम ये शिकायत करते हैं कि फला की बेटी चकमा दे के अपने बाप के घर छोड़ के किसी यार के साथ भाग गई। अरे हमारी बेटी ना भागेगी तो किसकी बेटी भागेगी? अपने घर में पहरादारी दो, उनको पाक सहन दो, उनको फातिमा का किरदार दे के हजरत फातिमा ज़हरा का चादर तकरीर का अमल भी। बेशक सुभान। मुसलमानों गौर करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शकील रजा बनारसी, शकील रजा बनारसी, नारे
शेर रज़ा खतीबुल हिंद अल्लामा सग़ीर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सग़ीर रज़ा साहब बनारसी। असल में ये तो हैं सीतामढ़ी दरभंगा के इलाके के, मशहूर हैं हजरत बनारस के। पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राजुल वक्त के तरह चलने वाला नौजवान खतीब, जिस खतीब को हजरत अल्लामा मौलाना सग़ीर बनारसी के नाम से दुनिया जानती पहचानती है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। थोड़ी देर मुझे सुन लीजिए आप, और इनके दरमियान ज़्यादा मैं मुखिल नहीं रहूँगा, ज़्यादा हाई नहीं रहूँगा मैं। थोड़ी देर, मैं मुकामी हूँ, मेहमानों को हमें समात करना है। एक बार लहक के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सुनिए, आप सोच रहे हैं कि मैं 2 मिनट में उतर के नीचे हो जाऊंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। जब तक मेरा मूड रहेगा मैं बोलूंगा। आज 3 जलसों में दावत है, 3 जलसों के पोस्टर में अभी पीछे कारी जागीर करे, वहां नहीं जाइएगा। मैंने कहा वहां वहां तो होते रहता है, ये तो मेरा घर है। पहले इंसान को अपना घर देखना चाहिए। हर जान अपने किए पे गिरवी है, इल्ला अस्हाबल यमीन, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाबल यमीन। हर जान अपने किए पे गिरवी है मगर दाएं तरफ वाले। मगर अरे बोलो यार, दाएं तरफ वाले क्या मतलब? दाएं तरफ वाले बात चल रही वहां की, मगर दाएं तरफ वाले जहां आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। पत्थर का घर हो या संगमरमर का संगमरमर हो, संगमरमर आपके घर में लगाओ, ऐसी लगी हो, सब कुछ है, मगर वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। मेरे ऊपर आलम भाई ने एक जिम्मेदारी दी थी, मगर वो जिम्मेदारी मैं अल्लामा सग़ीर साहब से करवाऊंगा, इसलिए कि आलम साहब तो जानते नहीं, मैं जानता हूं कि अल्लामा सग़ीर चंदा करने में कितने हैं कबीर, वो हम जानते हैं। ये जिम्मेदारी उनके सिर रहेगी। आज हम तो करते रहते, कराते रहेंगे। अल्लामा को सही टाइम हमें देना है। थोड़ी देर आप हजरात के सामने हम कलाम होंगे। आज की तकरीर का बकाया शबे बारात की रात बाबा सरफराज के जलसे में पूरा करूंगा। उसमें अल्लामा सग़ीर देंगे, उसमें अल्लामा कबीर में ही रहूंगा, समझ रहे? तो उसमें आप हमारी पूरा मगर दाएं तरफ वाले कह दीजिए सुभान अल्लाह। मगर दाएं तरफ वाले सवाल करेंगे किनसे? जहन्नम में दाएं तरफ वाले यानी कि जहन्नमी सवाल करेंगे। जन्नती लोग दाएं तरफ जन्नत, बाएं तरफ जहन्नम। जन्नती सवाल करेंगे, मां सलाकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में डाला? मियाँ कासिम बिहार में बेहतरीन टोपी भी तुम्हारी थी, मौलाना के तरह चलते फिरते भी थे, आलिम दीन भी कहलाते थे। मियाँ आज जहन्नम में क्यों जल रहे हो? बेहतरीन घर भी था, बेहतरीन दुकान भी थी, बेहतरीन मकान भी था, बेहतरीन रफ्तार भी थी, बेहतरीन गुफ्तार भी थी, बेहतरीन किरदार भी दिखता था, मगर आज जहन्नम में किस बात ने तुझे डाला? मां सलाकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे इस ईंधन में जलने पे मजबूर किया? तो वो क्या जवाब देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, मां सलाकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में डाला? तो वो जवाब देंगे हम बोलो हम कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अब नहीं बोलोगे। कौन बोल रहा है? जहन्नमी कह रहा है। अरे मैं था बहुत साफ शफाफ कपड़े पहनने वाला, बहुत मालदार था, घर में ग्रेनेड पत्थर भी लगा रखा था, लोग मुझे सलाम भी करते थे, मगर ये जाहिरी अमल था। बातिन का अमल और जाहिर का अमल तो ये होना चाहिए था कि मोहसिन कहता हय्या अला सलाह, नमाज के तरफ, मैं चाय की दुकान के तरफ, मैं बाजार के तरफ, मैं कहवा खाने के तरफ, मैं शराब की भट्टी के तरफ, मैं जुआ के बाजार के तरफ, मैं सट्टे की बाजार के तरफ, मैं इस तरफ जाता था। इधर अजान होती थी, इधर नमाज को जाते थे, मैं दुनियादारी के काम में लगा था। मां सलाकाकुम फी सकर, किस चीज ने तुझे जहन्नम में डाला? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन,
3 मस्जिदें 4 मस्जिदें कासिम बिहार में इस वक्त आपकी है। सबसे पहली मस्जिद मक्का मस्जिद, दूसरी मखदूमिया मस्जिद, तीसरी कादरी मस्जिद। यूं तो रजा मस्जिद तीसरी थी, मगर बनने में शायद कादरी और रजा में आगे पीछे हो गया। चौथी रजा मस्जिद। कभी इमाम साहब ही मुसल्ली और इमाम साहब ही मुसल्ला। कहाँ जाते हैं आप 50 देग बिरयानी अपने मस्जिद के दरवाजे पे लगा के ऐलान कर दीजिए, मौलाना साहब हमारे यहाँ दावत आम है, अगर 50 देग बिरयानी कम ना पड़ जाए तो फारूक रजा बरकाती की जबान काट लेना। आप तो दावत में आ सकते हो, बिरयानी खाने आ सकते हो। जहाँ आपकी मक्कारी और जारी होती है वहाँ सर फलांग के आगे आगे जा सकते हो। मस्जिद से क्यों दूर नजर आ रहे हो? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन, और हम गरीबों का हक अदा नहीं करते थे। सबसे बड़ी बीमारी आज हम मुसलमानों में, किसी से उधार लेंगे तो सबसे बड़ी बेईमानी के देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता कर्ज हसना ले लो, नबी का फरमान कर्ज हसना ले लो। आज ब्याज लेने पे आदमी क्यों मजबूर हो रहा है? अगर कर्ज हसना देने वाले कर्ज हसना दे दे और उसको सही अदा से अदा देने लेने वाले अदा करते तो कोई ब्याज के तरफ नहीं जाएगा, कोई सूद के तरफ नहीं जाएगा, कोई सूद से करीब नहीं होगा। लेने वाला बेईमान हो गया 80% लेकर माल देना नहीं चाहिए। किसकी कमी है? बोले फला हमको उधार नहीं देता। बेशरम, कभी किसी ने तुझे उधार दे के भी देखा था? तू उधार लेकर माल वापस नहीं करना चाहता है, देने वाला कैसे तुझ पर रहम करेगा? अल्लाह का फरमान है, नबी का फरमान है, कर्ज हसाना लो, उसी हसाना के मुताबिक अदा भी तो कर दो। अब कर्ज देने वालों को देख के चेहरा बचाए बचाए फिर रहा। बोले मौलाना बशीर साहब है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो जबान वापिस, अपनी बात वापिस। तो मुसलमानों, अगर आपके समाज में किसी को जरूरत है तो कर्ज हसाना दो, ताकि वो ब्याज के वबा से बच जाए, वो सूद के वबा से बच जाए। आप गरीबों का हक अदा नहीं करते। गरीबों का हक ज़कात के जरिए, खैरात के जरिए और अतियात के जरिए अदा करो। और गरीबों पे ये भी हक है कि उसकी गरीब बच्ची की शादी है तो आप उसको कर्ज हसाना दे दो, वो 6 महीने में 8 महीने में अदा, वो बेशक हक बात है। वो सूद के करीब नहीं जाएगा। मेरे दोस्त, तो आज हम में बहुत कमियां हैं, हम में बहुत कमियां, उन कमियों को दूर करना है, तब हम सच्चे मुसलमान होंगे। ये मुसलमान नौजवान, ये अभी ना शरीफ कोई पढ़े, समझता उमझता कुछ नहीं, खूब हाथ उठाएगा। अरे नात को सुनो, रो, कम से कम रो रो, कभी आंसू बहाओ तब समझे कि वाकई आशिक रसूल है। नाच रहा है, डांस कर रहा है, काबा खाना समझ रखा है। ये नाते मुस्तफा है, नाते मुस्तफा। आप लोगों ने इसको मजाक क्यों बना रखा है? अभी रात को एक जगह नात हो रही थी सब, अब शायरों की भी अजीब आदत बिगड़ गई है। बोले भाई दोनों हाथ सलामत है तो उठाओ। अरे सलामत है, उठाएगा तो अल्लाह खैर करे कि पैर कब उठवाएंगे? अब जब पैर उठवाएंगे तो फिर क्या होगा? वो कहां जाएगा? नाते मुस्तफा पढ़ने वाले जब नात पढ़े तो आप रोए। मुस्तफा की मोहब्बत में कुछ जेब से उनको अता करे, इसलिए कि नात खा को अता करना मेरे मुस्तफा। बेशक हक बात है, हक बात है। नात पढ़ना और नात सुनना दोनों इबादत है। नात का पढ़ना, नात का सुनना ये इबादत है। इस इबादत को खुराफात में कहाँ ले जा रहे हो? हमारे जलसों का निजाम बदल रहा है, हमारा किरदार बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है। जरूरत है कि हम इस्लाह मुआशरा पे काम करें। आपके लिए मस्जिद जाना लाजिम है। नमाज ना तो बीमार पे माफ है, ना तो किसी इंसान पे माफ है, ना तो औरत पे माफ है। नमाज 2 लोगों पर माफ है, एक पागल पर नमाज नहीं है। आप में से कितने लोग जो नमाज नहीं पढ़ते अपने को पागल घोषित करेंगे, अपने को पागल कहेंगे? कोई अपने को पागल नहीं कहेगा कि मैं पागल हूं। अगर पागल नहीं है तो तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? तू कह अपने को कि मैं पागल हूं, तुझ पर नमाज माफ है। या औरतों को कुछ अय्याम में नमाज माफ है, या तो तू कह दे कि मैं उन औरतों के तरह
बीमारी में मुलविस हो चुका हूं, या तो मैं पागल हूं, मजनून हूं। मजनून और पागल पर नमाज माफ है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमें बोर्ड पे लिख देना चाहिए अपने घर के दरवाजे पे कि मैं पागल हूं। मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए बंद है, दीवानों पे नमाज नहीं है। आप दीवाना नहीं है तो आपको मस्जिद आना होगा, नमाज अदा करना होगी, अल्लाह के फरमान पे अमल करना होगा। किस चीज ने तुझे जहन्नम में डाला? कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और गरीबों का हक अदा नहीं करते थे। मुसलमानों, बात बहुत लंबी थी, मौजू बहुत लंबा था ये। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि जहां से मैं आज छोड़ रहा हूं, बाबा का प्रोग्राम करीब आ रहा है और बाबा के प्रोग्राम में वहीं से शुरू हो जाऊंगा मैं इंशाअल्लाह। अभी शोरा बाकी है और अल्लामा जो हमारे मेहमान खतीब हैं कहेंगे यार बड़े अजीब बरकाती, हमारे उम्र में तो इनसे बड़ा ही हूँ, बात बाकी हर तरह से मैं छोटा हूँ। कहेंगे यार ये तकरीर करने लगे तो 2 घंटे शुरू कर दिए, फिर कभी 2 घंटे इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह वाखिर व दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।